नमस्कार युवा साथियों, एक बार फिर से मैं रमन सर आपको आधुनिक भारत के इतिहास का ये ज्वलंत टॉपिक लेके आया हूँ, बंगाल का विभाजन। आखिर अंग्रेज़ों को ऐसी कौन सी ज़रूरत पड़ गई कि अंग्रेज़ों को बंगाल का विभाजन करना पड़ गया। समझते हैं इस बात को कि अंग्रेज़ों को इस बात का डर था कि कहीं 1857 की क्रांति एक बार दोबारा हिंदुस्तान में ना हो जाए। ये डर सता रहा था उनको। इसके लिए अंग्रेज़ों ने एक जुगत भिड़ाई। ये सोचा कि हमें धार्मिक आधार पर बंगाल को दो हिस्सों में कर देना चाहिए। जैसा आप देख पा रहे हैं, बंगाल को मान लेते हैं कि ये बंगाल है और बंगाल को अंग्रेज़ों ने पश्चिम और पूरब में बांट दिया। पश्चिम जो था वो हिंदुओं को दे दिया और जो पूर्व था वो मुस्लिमों को दे दिया। इस विभाजन के पीछे जो कारण था वो कारण मुख्य था कि इस समय जो बंगाल की जनसंख्या थी वो 7.5 करोड़ थी, जो पूरे भारत की जनसंख्या का 1/4% हुआ करता था, लगभग 25%। जानने योग्य बात एक और है कि इस समय जो विभाजन करता थे लॉर्ड कर्जन थे, जो भारत में वायसराय के पद पे थे। इस विभाजन का विचार 1903 में ही आ गया था कि 1905 में बंगाल का विभाजन कर दिया जाएगा। बंगाल उस समय भारत का सबसे बड़ा प्रोविंस हुआ करता था। जैसे इसमें असम, बंगाल, बिहार, उड़ीसा के कुछ हिस्से, साथ में छत्तीसगढ़ के भी हिस्से आते थे। कुल मिला के अंग्रेज इस बार से डरे सहमे थे, अगर हम बंगाल को जल्द से जल्द नहीं तोड़ें तो आने वाले समय में ये हमारे लिए परेशानी का सबब बन जाएगा। अंततः बंगाल को अंग्रेज़ों ने 1905 में 16 दिसंबर 1905 को तोड़ दिया। जब अंग्रेज़ों ने तोड़ दिया तो इस विभाजन से मुस्लिम तो खुश हो गए कि चलो हमको रहने का स्थान मिल गया, परंतु हिंदू दुखी थे। हिंदू के दुखी होने का कारण था कि हमारी यूनिटी ब्रेक हो गई। अब हमारे अंदर जो संगठन था वो टूट गया। इस विभाजन का असर ये हुआ कि जो भारत में जहाँ पे भी लीडर थे, प्रमुख विरोध करता थे, जैसे सुरेंद्रनाथ बनर्जी, कृष्ण कुमार मित्रा, अन्य विरोधकर्ताओं में बाल गंगाधर तिलक जो महाराष्ट्र से थे, लाला लाजपत राय, सरदार अजीत सिंह पंजाब से, चिदम्बरम पिल्लई मद्रास से, सभी ने अपने अपने आधार पर जो जहाँ पे था वो वहीं से विरोध करना चालू किया। और इस विरोध का कुछ विशेष असर अंग्रेज़ों पे नहीं पड़ रहा था। इसके लिए जो विरोध करता थे, जो आंदोलनकारी थे, उन्होंने प्रेयर, पिटिशन, प्रोटेस्ट, प्रेस कैंपेन और जनसभाएं की, परंतु अंग्रेज़ों के कान पर जूं तक नहीं रेंगा। इसी समय रविंद्रनाथ टैगोर ने आमार सोनार बांग्ला लिखा। एक अच्छी बात थी कि अंग्रेज़ों के समय में जमींदारों का सहयोग मिल रहा था भारतीय आंदोलनकर्ताओं को। समाचार पत्र लिखे, जैसे के मित्रा ने संजीवनी लिखा, SN बनर्जी ने बंगाली लिखा, VB उपाध्याय ने जुगांतर, ध्यान देंगे युगांतर नहीं जुगांतर। एनी बेसेंट और बिपिन चंद्र पाल का नाम न्यू इंडिया से जुड़ा हुआ है। अरबिंदो घोष और बिपिन चंद्र पाल फिर से वंदे मातरम, सरदार अजीत सिंह भारत माता, ये सभी लोगों ने मिलके अपने अपने लेवल पे इसका विरोध किया, परंतु इस विरोध का कोई ज़्यादा असर नहीं हुआ। मित्रों, अगर इन आसान शब्दों से आपको बंगाल का विभाजन समझ में आ रहा है तो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और युवा साथियों के साथ शेयर करें, जिससे वो आगामी परीक्षाओं पर अपनी पकड़ बना सकें और आसानी से अपनी सफलता को अर्जित कर सकें। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।